साहब जिसने काफी था, उनकी वजह से हमें जागरूकता मिली, उनकी वजह से हमने अपने हक अधिकार समझे। हम तो किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी से चलते नहीं, हमें सबसे प्यार है। क्योंकि अगर हम इस भारत के नागरिक हो तो हमारी औकात नहीं है साथियों इससे बाहर जाने की, इससे बाहर जाने की। हम किसी को उकसाते नहीं, हम किसी को उकसाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम प्यार बांटते, भाईचारा बांटते, एकता की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। क्या ये बात गुनाह है? क्या ये बगावत है? और अगर ये बगावत है तो जोर से बोलो, बार बार ऐसी बगावत करेंगे, बार बार ऐसी बगावत करेंगे। क्योंकि अपने हक की बात करना गुनाह नहीं है, मजलूम के लिए लड़ना गुनाह नहीं है, अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसके लिए लड़ना, बात करना गुनाह नहीं है। अगर आप चुप रहोगे और तमाशा देखोगे कि मजलूम आपके सामने पिट रहे हैं, उनका दिन दिहाड़े हक खोया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, तो ये सबसे बड़ा गुनाह। अगर आप दर्शक बन के ये सारी चीजें देखोगे तो जिस इंसान ने भारत के संविधान को पढ़ा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा, ये चीजें समझी है, वो भाईचारा, बंधुता, समानता को समझेगा। और इसी के साथ मैं कहती हूँ कि मेरे बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग साथी भी आए हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम पे लाठी चार्ज हुआ 4 दिन पहले, लेकिन हमने लाठी खाई। इस यूनिवर्सिटी के अंदर यही SHO साहब हमें हमारे नीले झंडे हटा दिए। हमें तो नहीं नफरत, हम तो नहीं कहेंगे क्यों लगाए, क्योंकि भारत का संविधान उन्हें भी जान देता है, हमें भी देता है। लेकिन हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों? हमारे साथ ये प्रताड़ना क्यों? हमारे ऐसा शोषण क्यों? हमारे बाबा साहब की प्रतिमा हटाई, क्या उसका जवाब किसी के पास है? नहीं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ सड़क अगर नहीं कहीं पर भी मिलेगा तो जनता की अदालत फैसला करेगी। इसीलिए तो लोकतंत्र में अगर सबसे ताकतवर कोई है तो वो लोगों का राज, सड़कें। और आज आपको कहीं न्याय नहीं मिल सकता, आज आपको सड़क से न्याय मिलेगा। और सबसे ऊंची और सबसे ताकतवर आवाज होती है जनता की आवाज। Because in democracy, the kingmaker is always powerful than the king. राजा से ज्यादा ताकतवर राजा को बनाने वाली प्रजा है डेमोक्रेसी में। तो ये सबक आपको हमेशा याद रखना है। शायद ये सबक आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा। सो ये सबक आपको यूनिवर्सिटी ऑन स्ट्रीट, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में तो मेरा एक महिला होने के नाते बताना आपको क्यों जरूरी है। साथियों, मैं एक महिला ही नहीं केवल, मेरी जो डोमिनेंट आइडेंटिटी है वो मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही, साइकोलॉजी में PhD करी इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से 4 कदम अंदर, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी पढ़ाई, आइडेंटिटी पे चैप्टर्स पढ़े। आप एक महिला हैं, क्या आप अपनी आइडेंटिटी भूल सकती हैं? कहीं ना कहीं वो आपके अंदर, आपके व्यवहार में रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं एक महिला तो हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं एक दलित महिला हूँ। मैं एक ऐसे समाज से आती हूँ जिसका सदियों से शोषण होता है, जिसको सदियों से सताया गया, जिनके सदियों से हक छीने गए। तो क्या मैं अपनी पीड़ा की बात नहीं करूँ? मेरी पीड़ा की बात, मेरे हाथ पे कट लगा है तो मैं दर्द बताऊंगी, या मेरे हाथ का कट का दर्द ये बताएगा? नहीं, मेरा दर्द तो नहीं सुनाऊंगी ना, तो मुझे मेरा संविधान इजाजत देता है ये बात बताने की। इसीलिए मेरा दर्द ये था कि हमने 148 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से इस विश्वविद्यालय से सिर्फ इंसाफ मांगा, न्याय मांगा कि अगर किसी अपराधी ने क्राइम किया है और आप संविधान को मानते हैं तो वाइस चांसलर साहब उस अपराधी को सस्पेंड कीजिए और जेल की सलाखों के पीछे कीजिए। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। 148 दिन तक आपकी ये बहन या आपकी ये बेटी दलित समाज की रहती रही, सहती रही। तो मेरी जो आइडेंटिटी कि मैं दोहरी मार जो झेल रही हूँ इस भारत देश के अंदर, सबसे बड़ा गुनाह है महिला होना, दूसरा गुनाह है दलित महिला होना। ये जो दोहरी मार मुझ पे पड़ रही है, लेकिन सिर्फ एक चीज जो मेरे अंदर है वो है शिक्षा, जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा। और डॉक्टर नीतू सिंह क्यों दहाड़ती है? क्योंकि एक मिसाल कायम करनी है। शिक्षा वो नहीं है जो खाली किताबों के अंदर चंद लाइनें कहती है। शिक्षा वो है असली किसी मजलूम का दर्द समझना, और चुनौती से जो गुनाह जुल्म कर रहा है उसकी आंखों में आंखें डाल के अपना हक मांगना और
मैं उस चीज को नकारूंगी, मैं उस चीज को नकारने की हिम्मत रखूंगी और मैं अपने स्टूडेंट को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाऊंगी, हमेशा सिखाऊंगी। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे पास ये स्वतंत्र अधिकार है कि अपने बच्चों को राइट आइडियोलॉजी के बारे में बताना, अपने स्टूडेंट्स को सही विचारधारा के साथ जोड़ना, क्योंकि हमेशा असली धर्म वो है जो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। दिस इज माई प्रोरोगेटिव टू टेल यू और जो क्या बात है तो हम अम्बेडकरवादी हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लर्निंग। दूसरी कि हम हमेशा हर एक नागरिक का सम्मान करेंगे, हर एक मजलूम की आवाज बनेंगे, हर एक वॉइसलेस को वॉइस देंगे, वुमेन राइट्स की, दलित राइट्स की मुखर होके एडवोकेसी करेंगे। दिस इज माई राइट। और अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो अगर पढ़ाने का अधिकार मुझे अंदर नहीं है तो बार बार एक ही बार कहूँगी कि मैं अंत तक, जब तक न्याय नहीं मिलता, अपनी लड़ाई सड़क से लड़ूंगी और यूनिवर्सिटी ऑन स्ट्रीट ऐसे ही चलाऊंगी।